जनाब स्पीकर साहब उठी तो मैं किसी और बात के लिए थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आप सब लोगों की बातों का जवाब भी मैं दे दूंगी। जनाब स्पीकर साहब, जब परवेज़ खटक साहब यहाँ पे मौजूद थे और जब अपोजिशन की तरफ से और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, सबसे पहले तो जिस बात के लिए मैं उठी हूँ वो मैं बात कर लूँ कि मैं यहाँ से इस फ्लोर से, आप चाहे मेरे अल्फाज हज़फ कर लें, लेकिन शेख रशीद उर्फ पिंडी के शैतान को ये बताना चाहती हूँ कि तुमने अगर आइंदा, ये शैतान के लफ्ज़ में मैंने कहा है कि आप हज़फ करें, मैं 10 दफ़ा उसको पिंडी का शैतान कहूँगी। जो पिंडी का शैतान शेख रशीद है, उसने जिस तरीके से कल अटक में बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बात की है और उसको दिल भर जानी और पता नहीं कौन कौन सा नाम लिया है, शेख रशीद और पिंडी के शैतान, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं आके तुम्हें लाल हवेली से खींच के, तुम्हारी गुद्दी से ज़बान खींच के, और मैं उसको कुत्तों को खिला दूंगी। ये मेरी सिर्फ शेख रशीद और पिंडी के शैतान के लिए ये बात है। यहाँ पे अभी जियाले मरे नहीं हैं, यहाँ पे जियालियाँ मरी नहीं हैं। हम सिर्फ एहतराम करते थे कि आप शायद, क्योंकि गेट नंबर 4 से तो आपकी छुट्टी हो चुकी है। शैतान के बच्चे, अगर तुमने दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात की, आप हज़फ करते जाए और मैं कहती जाऊंगी कि अगर उससे ये कोई तरीका नहीं है कि मैं आपके प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को मैं अगर बहुत एहतराम से अगर पुकारती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर, मेरा एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है, तो वो उसको इलाव कहे कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी हाकिम अली जरदारी का पोता, बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, बिलावल भुट्टो बेबी शहीद बेनजीर भुट्टो का, जिसने दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डाल के उनको पुकारा और लियाकत बाग में अपनी कौम के लिए खून बहा के और अपने बच्चों को यतीम करके वो जो है तो वो शहीद होके अमर हो गई। वो एक लाल कलंदर थी, वो एक नहती लड़की लाल कलंदर थी, और वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आसिफ अली जरदारी का बेटा है। मैं पिंडी के शैतान को ये बात करके फिर मैं दूसरी बातों पे आती हूँ। मैं पिंडी के शैतान को ये फिर वार्निंग देती हूँ कि पिंडी के शैतान बाज आ जाओ। इस मुल्क में अनारकी फैलाने से तुम शायद ये समझते हो कि अनारकी फैला के तुम अपनी सीट दोबारा, तुम्हें अब कुत्ते भौंकेंगे तुम्हारे पीछे लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे। दूसरी बात जो मैं आती हूं कि यहाँ पे जब परवेज़ खटक साहब मौजूद थे, यही बात मैंने महमूद खान साहब से इस फ्लोर ऑफ द हाउस जब हमारी हुकूमत नहीं आई थी, मैंने उनसे कहा था कि चले हम यहाँ से लॉन्ग मार्च उसी तरह करते हैं जिस तरह आपने नवाज शरीफ की हुकूमत में लॉन्ग मार्च केपी से शुरू किया था, तो आए हम आपके साथ लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि उनकी अपनी हुकूमत थी, इसी लोड शेडिंग के बारे में, इसी चीज़ों के बारे में, लोड शेडिंग हमने भी 3.5 साल बहुत बर्दाश्त की है। मेरे घर में 8-8 घंटे बिजली नहीं होती थी। अभी 1 महीना एक गवर्नमेंट को आया है और आप बिजली के पीछे और उसके पीछे पड़ गए हैं और यहाँ से धमकियाँ शुरू हो गई हैं। आप बिल्कुल धमकियाँ दे, हमें धमकियों से ना कोई रोक सकता है और ना हम धमकियों में आने वाले हैं। हाँ, जहाँ पे हुकूमत गलत होगी वहाँ पे हम आपका साथ देंगे, हम केपी के लोगों का साथ देंगे। लॉन्ग मार्च की ज़रूरत हुई, चाहे जिस तरीके से भी जरूरत हुई, हम आपके साथ होंगे। हम ये नहीं करेंगे कि चुप करके, आंखें बंद करके, कान बंद करके जब हमारी हुकूमत होगी तो हम उनके खिलाफ नहीं निकलेंगे। 3.5 साल में यहाँ से, इस फ्लोर से बोलती रही हूँ कि चले सीएम साहब, आप आगे चले, हम आपके पीछे होंगे। जैसे कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में सारी अपोजिशन ने साथ दिया था, और अब जब आपकी गवर्नमेंट आई तो उस वक्त भी तो हम चीख रहे थे लोड शेडिंग के बारे में। उस वक्त भी तो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे जो है तो वो नहीं थी। लेकिन क्रॉस वो आपके खिलाफ आप लाते रहे, वो तो हर बंदा किसी के खिलाफ भी ला सकता है। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको वोट देंगे। जहां पे भी मरकजी गवर्नमेंट गलती करेगी हम उसके दिफा में नहीं आएंगे। और जनाब स्पीकर साहब,
मुझे बड़ा अफसोस है। एमपीएस उनका हक बनता है, मिनिस्टरों का हक बनता है कि वो चाहे उनको इम्पोर्टेंट कहें, चाहे सिलेक्टेड कहें, चाहे जैसे भी कहें, वो जैसे भी कहें। अभी आपने नूर आलम की बात की है, वो तो अपनी गवर्नमेंट में भी खड़ा होकर बात करता था कि महंगाई, अद्वियात जो है तो 500% ज्यादा हो गई हैं, महंगाई ज्यादा हो गई है। वो तो अपनी गवर्नमेंट में भी खड़ा होकर कहता था। अगर कहते हैं तो मैं क्लिप्स निकाल कर ले आती हूँ। वो तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान नियाजी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तो उस वक्त उनकी मौजूदगी में ये बात की थी। तो अगर आप वो बात कर रहे हैं तो क्या बात है, बात ये है। लेकिन मैं एक बात करना जरूर चाहती हूँ, इसके बाद में करता था, अब भी करे, बिल्कुल अभी भी कह रहा है, अभी भी कह रहा है। लेकिन अभी 2 महीने की आई हुई गवर्नमेंट से जब आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है तो अब वो क्या करें 2 महीने में। ज़ाहिर है 2 महीने में तो उनको पूरा समझना पड़ेगा कि IMF किसके हवाले हुआ, एयरपोर्ट्स किसके हवाले हुए, सड़कें किसके हवाले हुई, हमारा स्टेट बैंक कौन ले गया, हमारा जो है तो पूरा मुल्क किससे बेच खाया। अभी तो वो ये हिसाब किताब करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि जब हम लाभ और मुझे आप मैं बड़े अदब से कि आप जब इस कुर्सी पे बैठते हैं तो आप न्यूट्रल होते हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, आप ना अपोजिशन के होते हैं। मैं बस यही खत्म कर रही हूँ। आप टाइम उन्होंने बताया, आपने टाइम ना बताया, मैं खत्म कर रही हूँ। प्लीज सेक्रेटरी साहब आप उन्हें टाइम मत बताएं, मैं खत्म कर रही हूँ। मैडम आपने जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी, जुम्मे की नमाज पढ़ी। बात कर रही हूँ कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। आपके मुंह से मुझे ये इंपॉर्टेंट वाली बातें अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि आप न्यूट्रल हैं। आप ना उधर के हैं, आप ना इधर के हैं। आपको वो बात करनी चाहिए जो कि इस मनसिब का, जो कि इस कुर्सी का तकाजा है। आप ये बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने ओथ उठाया है, आपने ओथ उठाया हुआ है और ओथ से ये है कि कस्टोडियन बिल्कुल एमपीएस चाहे इंपॉर्टेंट कहते हैं, चाहे उनको सिलेक्टेड कहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपकी